सृष्टि के रचयिता सद्गुरु की इच्छा पूर्ति करने वाले जड़ चेतन से निर्मित पंच महाभूत परम पवित्र दिव्य ऊर्जा स्वरूप प्रत्येक नर एवं नारी शक्ति को मैं पंचमणि सदानंद की ओर से बारंबार नमन करता हूँ। संसार का प्रत्येक जीव सुखी जीवन जीना चाहता है, परंतु कोई भी मनुष्य सुख की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास जो भी संसाधन है, बस उसी में अपनी आनंद की खोज करनी चाहिए। यदि ऐसा कर पाने में सफल हुए तो समझ लीजिए भविष्य में होने वाले एक भारी शारीरिक एवं मानसिक नुकसान से बचा जा सकता है, क्योंकि इच्छा एक ऐसी मनोदशा होती है, यदि इसे नियंत्रित करके न रखा जाए तो हमारे सभी सुख चैन को छीन लेता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे विचारों में किस तरह से बदलाव होते हैं और उसका परिणाम क्या होता है। जब हमारी इच्छा किसी भी जीव या निर्जीव के ऊपर अधिक समय तक स्थिर हो जाती है, तब पहले उसके प्रति स्नेह बढ़ता है, स्नेह से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति बढ़ने के पश्चात मनुष्य उस परिस्थिति में फंसता ही चला जाता है। फंसते समय प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है और पूर्ण रूप से फंस जाने के बाद दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता और चाह कर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर होती है और जब कोई समस्या, प्रेम, डर, नफरत बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है, तब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। परंतु जब इस पर अधिक समय तक एक ही अवस्था में टिके रहते हैं और उससे बेहद निकटता के साथ रहने लगते हैं, ऐसी स्थिति में आंतरिक रूप से हम अपने शक्ति का अंश लगातार देते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी इच्छा का स्वरूप, आकार, प्रकार एवं व्यवहार में वृद्धि होने लगता है और फिर हम अपने ही बलवती इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर हमें वह किस तरह से चोट पहुंचाती है, दुख देती है और इस तरह से एक साधक की साधना कैसे बर्बाद होती है, आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक साधक प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों से स्नेह करता था। वह बिल्ली के एक छोटे से बच्चे को प्रतिदिन देखा करता, क्योंकि साधक का मन निर्मल था और उसके भीतर लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं था। इसलिए बिल्ली के बच्चे को देखकर कोई भी हरकत नहीं करता था। इसलिए वह बिल्ली का बच्चा भी धीरे धीरे नजदीक आता गया और दोनों के बीच का डर खत्म हुआ और एक अनजाने आकर्षण ने दोनों के बीच बढ़ता गया। यह आकर्षण स्नेह में बदल गया और यह स्नेह की भावना कब आसक्ति में बदल गई पता ही नहीं चला। इसी स्नेह से बिल्ली के बच्चे को सहलाता और कुछ खाने को भी दे देता। प्रेम की प्रगाढ़ता में उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपने पास रख लिया और बिल्ली एक जीवित प्राणी है और उसे भोजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिल्ली को दूध अधिक पसंद होता है। इसलिए गांव के ग्वाले को कहा कि इसके लिए थोड़ी सी दूध ले आया करे। कुछ दिनों तक वह नियमित लाता रहा। फिर मौसम बदला और प्रतिदिन आने जाने में दिक्कत होने लगी। बिल्ली को भूखा रहता देख साधक का मन व्याकुल हो जाता। इसलिए ग्वाले से इस समस्या का समाधान पूछा। फिर ग्वाले ने कहा, आप एक गाय क्यों नहीं पाल लेते, जो आपके घर में ही रहेगी और उचित समय पर दूध भी देती रहेगी। साधु को यह विचार अच्छा लगा और वह बिल्ली के सेहत की लालसा से लालच में आकर अपने निवास स्थान पर एक दूध देने वाली गाय लेकर आ गया। अब गाय को भी चारा चाहिए, इसलिए वह साधु अपनी साधना से कुछ समय निकालकर गाय के लिए चारा लेकर आता, फिर गाय की सेवा करता और गाय के दूध से कुछ अपना और बिल्ली का पेट भरता। अब साधु को कुछ दिक्कत आने लगी, क्योंकि साधना के लिए समय कम बचता था। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले से ही उपाय पूछा। फिर ग्वाले ने कहा कि आप एक सेवक अपने पास क्यों नहीं रख लेते, जो आपकी सेवा भी करेगी और आपके गाय की भी सेवा कर दिया करेगी। यह विचार भी साधु को अच्छा लगा और गांव में ही रहने वाली एक विधवा स्त्री को सेवा में लगा दिया। कुछ समय तक सेवा करती रही और फिर लोग इस तरह की बातें करने लगे कि एक स्त्री और एक पुरुष बिना किसी पारिवारिक संबंध के एक ही जगह पर रहते हैं। बदनामी की डर से और अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए साधु ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। अब विवाह हो गए तो एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। एक साथ रहते रहते दोनों के आपसी प्रेम संबंध से एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। अब साधु की साधना के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बच पाता, क्योंकि सारा समय तो अपनी गाय, अपनी स्त्री और बच्ची की देखभाल में बिताने लगा। अब साधक विचार करने लगा, हाय, यह मेरे से अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध हो गया।
मैंने यह क्या कर दिया, अब पछताने से क्या लाभ होना है, जो होना है हो गया, पूरी साधना खत्म हो गई। इस तरह से लालच से प्रेरित एक अल्प समय विचार के ठहराव से इच्छा प्रकट हुई और उस इच्छा से आसक्ति बढ़ती गई और हमें जाना कहाँ था कहाँ आ गए। इस तरह से पहले हमारी यही दृढ़ संकल्प था अपनी साधना के उच्च शिखर को प्राप्त करना। स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है, अब साधना करना तो दूर, अब साधन करना भी भूल गए। यह हमें मालूम ही नहीं होता है और हम धीरे धीरे इसमें फंसते ही चले जाते हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आप सभी को यही बातें बताना चाहता हूँ कि हमारी लालच और छोटी छोटी इच्छाओं को नजरअंदाज करने के बदले उस पर अधिक ध्यान देने लगे तो वही लालच की लहर हमें गहरे अंधकार में खींच ले जाती है और अब हमें मालूम होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है और अंत समय में पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, थोड़ी दूरदर्शी स्वभाव हमारे प्रतिदिन की क्रियाकलाप में होना आवश्यक है। जो भी इच्छा या विचार हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं उसका बार बार विश्लेषण करना अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता हंसाए। जिस कार्य को हम अपनी निजी इच्छा एवं स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं उसका परिणाम सदैव ही हमें नुकसान देने वाला होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रसंग आप सभी के लिए जीवन उपयोगी मार्गदर्शन देने में सहायक सिद्ध होगी। यदि भाषा अनुवाद में कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं जिसमें उचित सुधार किया जा सके और हमारे चैनल को एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूँ अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ पुनः मुलाकात होगी। हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।